हाँ जी अफजल जी, कहाँ जी से सर। आए हैं? सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ओके। बिहार क्षेत्र जो है दरभंगा ज़िला है मेरा। जी। थाना कमतौल है। ओके। गांव का नाम रमौल है। ओके। क्या बस दिक्कत हो रहा था? सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले मुझे सर जो है, जब मैं बाथरूम जाता थोड़ा बहुत परेशानी रहती थी, मतलब जलन हो या दर्द थोड़ा बहुत महसूस करता था मैं उस टाइम में। जी। उसके किस टाइम बाद की बात है ये? ये सर जो है लगभग 2020 की बात है। 2020। फर्स्ट टाइम में। ओके। उसके बाद जो है लगभग 2 महीना 3 महीने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लेफ़्ट साइड में जो है एनल के लेफ़्ट साइड में मुझे दाने जैसा कुछ महसूस हुआ। हम्म। तो फिर उतना केयर नहीं किया हम कि हाँ मतलब क्या है क्या नहीं है, ना किसी को हम दिखाएं, क्योंकि बॉडी का पार्ट्स ऐसा है कि किसी को बोलने के लिए भी शर्म आता था हमको। ओके। उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। हम्म। बढ़ने के बाद जो है लगभग समझिए कि जो कंचा नहीं होता कंचा, हाँ। इस तरह से वो गिल्टी बढ़ गया वो। ओके, एक छोटी सी हाँ। गोली सी फील होनी हाँ, शुरू हो गोली गई। सी फील होनी शुरू एनल हो गई। के अंदर नहीं, एनस के हाँ, साइड में। साइड में, लेफ़्ट साइड में। जी। लेफ्ट साइड में। उसके बाद जब जब भी हम वॉशरूम जाते थे तो उसको जब प्रेस करते थे तो ऐसा लगता था कि उसमें कोई पस वगैरह है। ओके। ठीक है ना। चलो, ये सब जब शुरू हुआ, ये गांठ बनी या ये जी जब इशू आया, इससे पहले थोड़ी कब्ज या जी, कब्ज़ का दिक्कत। लैट्रिन में जलन जी जी। रहती होती थी? जी जी, कब्ज़ वो का। कब से चल रही थी? ये लगभग समझिए ना कि करीब उससे 6 महीना या साल भर पहले से ओके। हमको रहता था, कब्ज़ की शिकायत थी हमको पहले ओके। से भी। उसके कोई खाने से रिलेशन होता था कि ये चीज़ खाने से हो जाता था, कोई ये चीज़ छोड़ने से हो जाता था, या ऐसे कभी भी कब्ज हो जाता था? ये जो है ना ज़्यादातर जो है कभी भी ऐसा कब्ज़ रहता था हमको ऐसा कुछ समझा। स्पेसिफिक नहीं है? हाँ। ओके। तो इसकी वजह से जो है ना कभी फिर। कोई रिलेशन आपको लगता हो कि चिकन खाया तो नहीं हो रहा, फिश वगैरह खाई है तो नहीं हो रहा, और अगर रेड मीट खाया तो हो रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कोई सर। फ़र्क नहीं था? हाँ, ठीक है। कब्ज़ का मसला जो है ना हमको रहता था शुरू से ही। ओके। लेकिन उतना जो है हम इस चीज़ पे केयर नहीं करते थे। समझ नहीं पाए थे? कभी मतलब ऐसा होता था कि कब्ज़ रहता था, कभी जो है क्लियर हो जाता था ओके। वॉशरूम। ठीक है। तो और क्लियर कैसे होता था? कोई दवाई खाने से नहीं होता था नहीं, ऐसे ही अपने आप हो अपने आप जाता, से? अपने आप हो खान जाता। पीन के हाँ, चेंज से? खान पीन मतलब चेंज कुछ होता था, जैसे कुछ हल्का या सब्जी कुछ ऐसा खाते थे तो फिर वो सही हो जाता था। ओके। उसके बाद जो है ना हम यहीं रहते थे दिल्ली में। जी। तो उसके बाद यहाँ से जो है बहुत परेशान हो गए इसको लेकर के। तो जब हम गांव गए तो गांव इसके जा। चक्कर में काम छोड़ के चले गए हाँ, गाँव? गांव छोड़, काम छोड़ दिए, काहे कि एकदम टेंशन में रहता था दिमाग कि अब क्या है नहीं है। जी। तो हम गांव चले गए। गांव गए तो जो चारपाई होता है ना तो उस पर हम बैठे तो फूट गया वो। अच्छा। फूट गया ना तो उसमें से पस वगैरह निकला। तो काफ़ी और हम हरासमेंट हो गए कि क्या हो गया ये। जी। उसके बाद हम टॉयलेट में गए पॉटी करने के लिए, तो हम ऐसा महसूस हुआ मुझे कि उस रास्ते से जो है ना ब्लड बहुत ज़ोर से आया। अंदर से? हाँ, ओके। ब्लड हो या पस हो जो भी हो बहुत ज़ोर से आया। तो हमारी मदर थी तो उसको हम बोले कि ऐसी ऐसी बात है। फर्स्ट टाइम में हम मदर को ही बोले ठीक है। कि ऐसी ऐसी बात है, हमको ये समस्या है। तो अपने क्षेत्र में ही दरभंगा में जो है, दरभंगा सिटी में हम गए हॉस्पिटल में। तो वहाँ भी एक सर्जन सर्जन डॉक्टर थे वो। तो उनको हम दिखाएं। ठीक है। उनको दिखाने के बाद जो है ना वो क्लियर नहीं किए कि आपके पास फिस्टुला है आपको। हाँ, क्योंकि ना हाँ आपका अंदर की तरफ फूटा था, हो सकता है उन्हें ना पता चला हो। हाँ इंटरनल फिस्टुला काफ़ी बार नहीं पता चलता। हाँ। तो वो क्लियर नहीं किए, हालांकि मेडिसिन वगैरह जांच भी लिखे हो, जांच भी हुआ हमारे ख्याल से जो है। तो जांच में एनल साइनस बताए हो। ओके, मैं एनल वही बोला साइनस। ना, वो उसको ऐसे ही समझते हैं। हाँ, एनल साइनस बताए हो। तो उससे जो है ना हमको कोई रिलीफ नहीं मिला, बात दिए थे वो भी। लेकिन जो है 2 महीना 4 महीने के लिए हमको रिलीफ मिल गया। जी। उसके बाद फिर जो है फिर दोबारा जो है ना हमको करीब 6 महीना 8 महीने के बाद वापस वो गिल्टी बनना शुरू हुआ। ये सबसे बड़ी ये बात होती है कि बीच में जैसे पस निकल जाती है, फिर ऐसे हाँ, फिर लगता है कि आराम ठीक मिल हो, जाता था, ऐसे बहुत लगता है आराम कि मिल जाता था ऐसे लगा ऐसा। कि बिल्कुल ठीक हो गया, अब तो हाँ भूल ही गए। हाँ, बहुत आराम मिल जाता था हमको। उसके बाद जो है फिर 6 महीना लगभग हो गया तो वापस जो है ना वहाँ से ऐसा लगा कि फिर गांठ बनना शुरू हो गया, फूलना शुरू हो गया। फिर जो है एक बार पस आया उसमें से, तो फिर हम यहाँ से चले गए गाँव। फिर हेमोपैथ का भी दवाई कराए हम, तकरीबन जो है 8 महीना या 10 महीना लगभग हेमोपैथ का भी दवा खाएं। क्या लेते थे होम्योपैथी में, याद है कुछ? हेमोपैथ में हम, अब तो मुझे तो पुराना याद हो नहीं गया, है। भूल गए होंगे। हाँ, लेकिन हेमोपैथ का दवा जो है हमारे एरिया के बहुत नामी डॉक्टर हैं वो, उससे दवा लेते थे हम। तो उसके बाद जो है ना उनकी जो दवा खाए ना हम, तो लगभग मुझे
2020 में ही सारा सिम्टम कर लिया था लास्ट तक, और उसके बाद 2020 से लेकर के आपके यहाँ आने तक हम ठीक थे। मतलब अंदरूनी हमको फील होता था कि हम ठीक हैं, लेकिन अंदर से तो मामला ख़राब था हमारा। लेकिन वो जो है ना, अब बहने नहीं दिया, पस को निकलने नहीं दिया कि क्या, लेकिन एहसास होता था कि हम ठीक हैं। लेकिन जब आपके यहाँ आने से पहले मुझे 1 या 1.5 महीना पहले फिर वापस वो परेशानी शुरू हुआ। ऐसा लगा कि हाँ बहुत नस जो है फूल गया, उसमें फिर से लग रहा है कि पस आ रहा है, फिर दर्द, मतलब दर्द जैसा एहसास हो रहा था मुझे। तो हम बोले कि ना, फिर जो है इधर उधर बहुत सर्च किए हम। फिर आपका जो है ना, हम ये क्या कहते हैं कि ये यूट्यूब के ज़रिए से देखें बहुत, फिर काफ़ी लोगों से हम बात भी किए जो यहाँ से ठीक होकर के गए हैं। उसमें से जो है हमारे बिहार के भी कई लोग हैं, उससे भी बात हुई है। वो लोग सब फैमिली के साथ यहीं रहती हैं दिल्ली में। तो वो लोग जो है हमको बहुत बोले कि नहीं, सर के पास आप जाइए, इससे सर जो है ना बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, आप जाइए एक बार दिखा लीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। हम उन लोग जो बोले ना हमको, तो हम दिल में यकीन हो गया कि नहीं, अब इधर उधर से तो हम बहुत थक गए थे थोड़ा। उन्होंने आके देखा भी, और उन्होंने कईयों ने इलाज भी कराया हुआ था। तो हम बहुत परेशान हो गए। शरीर कैसा हो गया था तब तक? शरीर जो है ना, लगभग समझिए कि जो हमारा वेट था, वेट से लगभग 6 या 7 किलो हम कम हो गए थे। हाँ, वेट से जो है 6-7 किलो कम हो गए थे। तो उसके बाद जो है, जो आपका सर्च किए तो हम बहुत सारा वीडियो देखे, आपका बहुत सारा वीडियो देखे। उसमें से जो है कई लोगों से हम बात भी किए फ़ोन के ज़रिए। तो उन लोगों ने भी राय यही दिया हमको कि आप एक बार सर से मिलिए, आपका जो 100% वहाँ से रिकवरी हो जाएगा और आगे कुछ ना होगा। तो उसके बाद जो है फिर हम फ़ोन किए सुमित भाई को। हम बिहार में ही थे उस टाइम में। अच्छा। फ़ोन किए, आपके बारे में पूछे कि सर हैं यहाँ पर, तो बोले कि हैं। तो हमसे पूछे सुमित भाई कि आप कहाँ से हैं, तो हम बोले बिहार से हैं, से हमको 1-2 दिन लगेगा टाइम आने में। तो हम यहाँ आए, यहाँ फिर आपसे मुलाकात हुई, आपने देखा तो पहली बार में आप बता दिए कि आपको ये दिक्कत है। सबसे बड़ा जो है ना, जो है हमको रिलीफ मिला उसी जगह पे, डायग्नोसिस हो गया। हाँ, सबसे ज़्यादा रिलीफ वहीं पे मिला कि जो आप बोल दिए ना कि हाँ ये दिक्कत है आपको, यहाँ पे जो है आप सही टाइम पे आएँ, तो आप यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा तो आप ठीक हो जाएंगे। हमको ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, काहे कि हम कई जगह डॉक्टर के पास गए अपने क्षेत्र में, लेकिन उन्होंने जो है ना सही बीमारी को ढूंढा नहीं। हो बीमारी छुपी हुई है, इजीली मिलती नहीं है, और कई बार रूट ऐसे होती है, आदमी बाहर दिख नहीं रही होती तो पता नहीं चलता कि अंदर कहाँ है जी। और वही आपके केस में हो रहा था, क्योंकि आपका तो था ही इंटरनल। हाँ, तो इसीलिए जब आप हमको बोले तो बहुत हमको सुकून मिला इस चीज़ का कि नहीं, अब हमको भी ऐसा लगा कि अब हम सही जगह पहुंच गए हैं, तो यहाँ से हम ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जो है फिर सर्जरी हुई। हाँ, सर्जरी। अगले दिन चले गए वापस कि यहाँ रुके थे कुछ? नहीं, जिस दिन सर्जरी हुई उस दिन जो है जैसे 11-12 बजे हमको छुट्टी मिल जाती थी, हम शाम को फिर ट्रेन पकड़ के घर चले जाते थे। यहाँ रुकते नहीं थे हम। ये चीज़ जो है ना सबसे बड़ा अच्छा लगा हमको इस चीज़ यहाँ पर का, कि सर्जरी के आने के बाद जो है काफ़ी टाइम जो आदमी परेशान रहता है या उठने बैठने से मोहताज हो जाता है, वो चीज़ नहीं है। कोई घिस के पट्टियाँ नहीं थी, कोई कुछ। हाँ, और एकदम ऐसा। अगले दिन से ही बैठ पा रहे थे? हाँ बिल्कुल। और ऐसा लग रहा था कि शायद कल से भी काम कर सकते हो सकता है थोड़ा बहुत रेस्ट किया हो, पर आमतौर पर लोग 3 से 4 दिन में कर लेते हैं। अब देखें, अब जो है आपके साथ परेशानी है, तो अगर थोड़ा ऑपरेशन हुआ है तो थोड़ा बहुत आपको तो मैनेज करना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। मैं तो बोलता हूँ आपके हिसाब से देखो, मेरे हिसाब से 2 से 3 दिन का रेस्ट है, आप हफ्ता कर लो, इससे ज़्यादा मत करो। हाँ, ये चीज़ तो है, ये चीज़ तो है कि आपको 1-2 दिन थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा, वो भी चलने फिरने बैठने उठने में तकलीफ नहीं लगता। जिस टाइम में आप थोड़ा पॉटी में जाएंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, क्या कि वहाँ पे कट लगा हुआ है तो थोड़ा सा परेशानी होता है। लेकिन उसके बाद जो है जो मेडिसिन वगैरह सब आप लिखते हैं वो भी बहुत अच्छा है, बहुत कामगार है वो। तो अगर कोई परेशानी है, दर्द वगैरह है, तो एक बार खा भी लिए तो उससे कोई तकलीफ़ जो है। हम तो यहाँ से जाने के बाद आप यकीन न मानिएगा, हम खुद, हमारे पास गाड़ी है तो बाइक है, तो हम खुद चला करके यहाँ से वहाँ काफ़ी देर तक जाते थे। बहुत लोग ना डरते हैं बाइक चलाने से। ना। कितने दिनों बाद चलाई आपने बाइक? नहीं, हम तो यहाँ से ऑपरेशन करा के जाते थे, उसके बाद जो है अपना ड्रेसिंग करवा लिए, उसके बाद जो है लगभग गाड़ी पर बैठ जाते थे हम।
जैसे घर के हम जो है, हम बड़े लड़के हैं तो कहीं हमको आना जाना होना होता था तो फिर आराम से चले जाते थे, चले ड्राइव जाते भी थे, कर कोई लेते थे, दिक्कत बाइक नहीं। भी और गाड़ी भी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होता था। ठीक है। और फिर जब आते थे वहाँ घर वाले पूछते नहीं थे क्यों आ रहे हो नहीं, इतनी घर दूर, वाले क्या से है, घर कैसे वाले करोगे? से ज़्यादा जो है ना, काहे कि देखिए जो माँ होती है ना, माँ को इस चीज़ का बहुत तकलीफ़ हो जाता है। अगर किसी के औलाद है, अगर कोई परेशानी हो बिल्कुल, गई, माँ से ज़्यादा कौन पर हाँ, समझ। वो हमारी परेशानी को समझती थी वो, कि हाँ नहीं हमारा बच्चा सही दिशा में जा रहा है से, क्योंकि वो जानती थी कि परेशानी इसके साथ में है, बहुत छानबीन के करने के बाद वहाँ तक पहुँचा है तो सही दिशा में जा रहा है। लेकिन कई हमारे जो रिलेशन वाले लोग हैं, चाहे मोहल्ले के हैं, तो वो बोलते थे कि आप कई मरतबा जा रहे हैं, कई मरतबा ट्रीटमेंट कराए हैं, जैसे दोस्त वगैरह जो क्योंकि भी जितनी हैं। बीमारी है उतना हाँ, समय लगेगा। तो वो लोग बोलते थे, हम बोले नहीं, हमसे बहुत रेयर केस वाले भी सर के पास जाते हैं, हम देखे हैं वहाँ पर जा कर के, लेकिन बहुत लोगों से भी मिले हैं जो एकदम ठीक हुए हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम ठीक हो जाएंगे तो हमारे लिए यही बहुत बड़ा वरदान है। यही तब चीज़ जाके नहीं समझते फिस्टुला में। मैं यही बोलता हूँ कि फिस्टुला ऐसी बीमारी है, किसी का कम है वो तो एक ही सिटिंग में ठीक हो जाएगा, जी उसी में ठीक हो गए तो बहुत लक्की समझो और उससे सबक ले लो। और अगर वो ख़राब है, किसी को 5 भी लगनी है, किसी को 10 भी लगनी है, किसी को 3 में भी हो जाना है, हर एक का अलग अलग सिचुएशन है। थोड़ा हिम्मत रख के, धीरे धैर्य रख के, धीरे धीरे उसको ठीक करो। जी हर जी। एक का। आपकी कितनी सीटिंग हुई थी? मेरी सर 3 सेटिंग हुई 3 है। सीटिंग में ही हो गया था। जी। काफ़ी था अंदर पर फिर भी फास्ट हुआ उस हिसाब से। 3 सेटिंग में हुई थी, ओके। सब ठीक रहा। आपके सबसे पहली बात तो यहाँ का जो सिस्टम है वो हमको बहुत अच्छा लगा, किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं है। बाकी जो भी स्टाफ है यहाँ पर के, मतलब जो सब केयर करने वाले हैं, कोई परेशानी भी होती है तो एक दूसरे का सब, चाहे किसी भी मामले में लोग जो है हेल्प करते हैं। तुरंत हाँ, सपोर्ट करते हैं। तुरंत सपोर्ट करते हैं, इस सब में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तो एक बात ज़रूर बोलेंगे सर, कि हम भी इतना बहुत जो है बहुत जगह पे दवा करवाएं या घूमें, उससे ज़्यादा जो है ना, हमको ये यहाँ पर आए तो हमको बहुत सुकून मिला इस चीज़ का, बहुत सुकून मिला। हालांकि किसी को भी नहीं, हम यहाँ पे आए तो किसी को नहीं मालूम था कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या है नहीं है। सिर्फ हम अपने मदर को बताए हुए थे कि हम फलाना फलाना जगह अच्छा जा रहे रहा। नहीं तो लोग तो अपने जितने मुंह उतनी बात होती है, अरे हैं। को हाँ, पता भी नहीं है ना उनको बीमारी हम का बोले पता नहीं है। आपको कि हम जितनी मरतबा 3 मरतबा हम यहाँ सेटिंग करवाए हैं, तो पहला सेटिंग करवा के जाए तो घर वाले से ज़्यादा जो है बाहर के जो रिलेशन वाले जिसको मालूम पड़ता तो वो बोलते थे कि दोबारा जाना है, दोबारा होगा, से कैसा करवा रहे हो। बिल्कुल लेकिन ये चीज़ को हम समझते थे ना कि हाँ मतलब हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल। अगला आदमी ये चीज़ को नहीं समझता था, कि ना आगे तो वो सफ़र परेशानी कर हम। रहे होते हैं, जी और आमतौर पे ना जिसको बवासीर समझते हैं, फिशर होता है, वो सिंपल दवाइयों से सालों साल चला लेते हैं। अरे जी जी मैंने ये दवाई खाई थी, ठीक हो गया, मैं वहाँ गया था, वहाँ से ठीक हो गया। हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं होएंगे वो ठीक, अगर वो अर्ली स्टेज पे हैं, टाइम पे, ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, तो हो सकता है गोली से ठीक हो जाए, हो सकता है सिर्फ परहेज से ठीक हो जाए, सिर्फ जी नारियल तेल लगाने से ठीक हो जाए। बट एक स्टेज जब निकल जाती है, बीमारी के लेवल होते हैं, जितना जी। ज़्यादा गहरा चला जाता है उतना ज़्यादा समय लगता है। सही, खैर अभी तो खैर काफ़ी दिन से हम बहुत कितना कंफर्टेबल जो टाइम है हो गया फील कर ठीक रहे हुए? आई थिंक 2 साल से तो ऊपर ही हो गया ज़्यादा। हैं। लगभग सर हमको जो है समझिए कि 1.5 साल हो गया। एक लोगों के मन में ये धारणा भी बनी हाँ, रहती है, 1.5 साल दोबारा हो हो गया। जाता है, ये हो जाता है, वो हो नहीं, जाता है। 1.5 साल हो गया। जी। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसे कोई परेशानी हमको नहीं है। ऐसे तो पहली बात हाँ। है कि दोबारा होने के चांस ना के बराबर हैं या बहुत ही कम है। फिर भी 10% भी अगर हम बोल के चलते हैं कि दोबारा होना है, तो अगर कोई कोई भी बीमारी है, किसी को हार्ट की कोई बीमारी है, या किसी को कुछ वायरस हो गया, किसी को डेंगू हो गया, या किसी को ये अपना कोविड ही हो गया, तो आज कोविड हुआ है तो ज़िंदगी में नहीं होगा, ऐसा सोच के हम इलाज ना करें तो सही। वो एक गलत थिंकिंग है। हालांकि हमें जी पता है कि दोबारा नहीं होना है इसमें, ठीक है ना। तो जी एक ये चिंता को मन में अगर है किसी के, तो उस चीज़ को हटाओ और अगर और सही इलाज करो जिससे आप ठीक हो। पहले तो ठीक हो, बात की बात में करेंगे। सही है। हम तो देखिए, हम ये बात तो चाहे आपके मन में आई हाँ, थी? कोई भी बंदा हो, कोई भी बंदा हो, अगर जिसके साथ ये परेशानी है, कोई भी बंदा हो जिसके साथ ये परेशानी है, तो फ़ौरन जो है ना इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा ले। क्या कि बहुत लोग जो है आजकल नेट की दुनिया है, देखते हैं, लेकिन जो जो बंदा ठीक होता है, अगर वो रिव्यू दे रहा है आपको, तो आप उसके ऊपर जाइए,
अगर वो बता रहे हैं कि हाँ फलाने डॉक्टर साहब सही है इस केस में या ये ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप जाइए उसके और ऊपर। कोई भी डॉक्टर ना आपका केस ख़राब करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर उसका ऐसा कुछ भी है वो आपको ठीक करने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ उन्होंने कोशिश आपके लिए सही नहीं की, बट प्रॉब्लम है, ये बीमारी ऐसी है, तो इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना। जहाँ पे भी आप ठीक हो सके वहाँ ठीक हो जाना। वहाँ जो हम कराए थे ना जांच, तो एक मतलब पाइप था, हमको याद है अभी थोड़ा बहुत, एक पाइप था उसके जरिए वो दवा डाले थे उसके अंदर, और फिर उस हिसाब से जो है ना वो जांच किए थे। तो वहाँ रिपोर्ट में मुझे जो है ना एनल साइनस निकाले थे। समझ गया मैं, क्योंकि उससे नहीं पता चलता काफ़ी बार। और फिस्टुला कई बार एमआरआई में भी नहीं पता चलता, अंदर की ओपनिंग कई बार ढूंढना काफ़ी ट्रिकी हो जाता है, पर एक अंदाज़ा भी मिल जाता है तो हम उसके हिसाब से उसको ढूंढ के कर लेते हैं। बाकी चेकअप से, क्लिनिक चेकअप से काफ़ी बार चीज़ें पता चल जाती हैं। और कोई आपके बात करना चाहता हो, आपका नंबर जी शेयर कर बिल्कुल, पाएंगे? हम बिल्कुल देखिए जो परेशानी हम खुद फेस किए हैं ना, तो हम तो यही बोलेंगे किसी बंदे को कि आप अगर किसी के साथ ये परेशानी है, जो ऐसा सिम्टम नज़र आ रहा है, तो आप जितनी जल्दी जो हो सके आप जो है सर से मिलें, डॉक्टर आशीष भानोट ढेली, और आपका तुरंत अच्छे से अच्छा इलाज होगा यहाँ पे। कहीं भी ऐसा नहीं डॉक्टर आशीष भानोट दे नहीं जहाँ उनके देखिए पास है देखिए वहीं जाके कर ना, लीजिए। नहीं इसका भी एक कारण है कि आपसे जब जो लोग आकर के मिलेंगे ना, तो आप पहली बार जब उसको देखेंगे तो उनको खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हम सही जगह पे पहुँचे हैं। उन बंदे को खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चीज़ का। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं, हम क्योंकि हम खुद परेशानी काफ़ी झेले बार ना हुए। मुझे ब्लंट भी होना पड़ता है, डिजीज़ बहुत ज़्यादा जी होती है, मुझे उनको बताना भी पड़ता है कि ये बहुत ख़राब है, समय लगेगा, और एकदम कई बार वो घबराते भी हैं। हाँ तो पर मुझे सच्चाई बतानी है, मैं भी नहीं बताऊँ और फिर उनको बाद में ये फील हो कि ये चीज़ ऐसे ऐसे हो गई, तो उससे अच्छा है कि उन्हें टाइमली सारी चीज़ें पता हों और फिर उसमें ट्रीटमेंट में वो खुद इन्वॉल्व हों, तो उतना ही जल्दी ठीक हो पाएंगे। जी सही बात। तो अगर देखिए हमसे अगर कोई बात करना चाहते हैं तो 5734011988 ये हमारा नंबर है। व्हाट्सअप ईमो सब है हमारा इस पर। कोई भी आदमी जो है, जिस भाई कोई अगर दिक्कत एक बार है, दोबारा से बोल दीजिए। 5734011198, तो फ़ोन करें या व्हाट्सअप करें या ईमो पे बात कर सकते हैं आप। लेकिन आप इंडिया में कम रहते हैं आजकल क्या है? ना, अभी हम इंडिया में ही हैं, जी इंडिया में ही हैं। तो यही हम कहेंगे कि आप सर से, जिसको भी ये परेशानी है भाई, आप सर से आकर के मिले, आपका पूरा जो है जो भी परेशानी है आपके साथ वो हल हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि हम बहुत परेशानी झेले हैं सर, हम आपको बोले कितना स्ट्रगल किए हम, ये हम ही जानते हैं। और जो इस और तरीके का पेशेंट ही पेशेंट समझता है, है, दूसरा कोई नहीं समझता। हाँ पेशेंट ही समझेगा, तो इसके साथ जो परेशानी है वही समझता है ये चीज़। तो फ़ौरन सर से आकर के मिले आप, सर गाइड करेंगे आपको, फिर जो है जो भी होगा आपका समाधान और डर निकलेगा कितना था जल्दी। आपके मन में ये भी बता दो, बहुत लोग बहुत डरते हैं। हम फर्स्ट टाइम में आए थे तो सबसे पहली बात तो इस चीज़ का हमको बहुत डर था कि हम नई जगह पे आए हैं, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, नहीं कोई जानने वाला नहीं कोई पहचानने वाला। लेकिन जब हम यहाँ पे आए, लोगों से मिले, यहाँ पे उनका रिव्यू देखें, तो हमको बहुत सुकून महसूस हुआ। डर निकल गया आते सारी। पर फिर भी कई बार क्योंकि आपकी बॉडी है, आदमी को डर लगता है, इतना ज़्यादा सुन रखा होता है, पढ़ रखा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा खास करके गूगल में अपने आप पढ़ पढ़ के, अपने आप सुन सुन के लोगों के मन में ये भी डर बैठ जाता है, कैंसर तो नहीं हो गया है, क्यों नहीं ठीक हो रहा, क्या हो गया है, और अगर क्यों है इतना लंबा ट्रीटमेंट क्यों चलना है, कहीं ये रिव्यू सच्चे तो नहीं है, झूठे तो नहीं है, या जो भी है, ये सब चीज़ें मन में अगर आती ये हैं। देखिए, अगर ये बीमारी वाला बंदा अगर ये चीज़ सोचे तो समझिए कि वो कभी सक्सेस नहीं होगा। बिल्कुल, ये कभी बहुत सक्सेस इम्पोर्टेंट नहीं है। होगा। मैं वही बोलता हूँ कि इलाज से ज़्यादा आपका इलाज में विश्वास विश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप एक मरतबा विजिट कीजिए, हाँ, सिर्फ विजिट दिखा के कीजिए। अपना, और क्या। अगर आपको कराना नहीं कराना आपकी मर्ज़ी है, एक मरतबा सर के पास आइए, सर से मिलें, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ मतलब जो है सर कैसा ट्रीटमेंट देते हैं, या यहाँ के लोग जो है जो रिव्यू मिलेगा तो उनको खुद समझ में आ जाएगा पेशेंट्स को कि हम किस जगह पे हैं। लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि भाई अगर किसी को भी ये दिक्कत है, आप सर से मिले आकर के। डॉक्टर आशीष भानोट दिल्ली बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, इनके स्टाफ भी बड़े अच्छे हैं। अंशुल जी, खान पीन में कुछ परहेज आप
किसी तरह का कर रहे हैं अभी, या कुछ आपके मन में है, कोई क्वेश्चन है आपका फिस्टुला से रिलेटेड, वो भी पूछ फिस्टुला लीजिए। से रिलेटेड सर यही क्वेश्चन है कि जैसे परहेज का जो है, गोश्त वगैरह हम बहुत कम खाते हैं प्राइमरली आज। कोई परहेज नहीं है। हाँ कम, वही गोश्त खाने को मैं मना नहीं करता, पर ज़्यादा नहीं खाना। जी जी ज़्यादा प्रोटीन किसी भी फॉर्म में खाओगे वो कब्ज बनाएगा, जी और क्योंकि बॉडी जो पचाएगी नहीं, वो फिर कॉन्स्टिपेशन करके कहीं ना कहीं चोट मार के निकलेगा। जी तो इससे अच्छा उतना ही खाएं जो आपका शरीर पचा सके। फाइबर ज़रूर लें, उसके साथ जब भी गोश्त या नॉनवेज खा रहे हैं उसके साथ फ्रूट्स या वेजिटेबल ज़रूर रखें। ऐसा नहीं कि अकेले गोश्त के साथ खाना खा रहे हैं या उसी को वही मेन खाना है और बाकी चीज़ें आप खा ही नहीं रहे। तो फल सब्जी ज़रूरी है, ये एक मेन है। मैं दही लस्सी के लिए भी बोलता हूँ, दूध भी अच्छा है। अगर अच्छा दूध आपको मिलता है गाय का तो बहुत ही अच्छा है, पर कोई भी दूध आपको, जो भी आपकी हेल्थ अलाउ करती है, अगर डिपेंडिंग, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह ठीक है तो सब कुछ खाइए पिए। अगर कोलेस्ट्रॉल थोड़ा गड़बड़ है तो डबल टोन या ऐसा लीजिए जिसमें से मलाई वलाई निकाल के। जी जी। और स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाना, बहुत मीठा ज़्यादा नहीं। स्पाइसी से तो खैर देखिए, ये स्पाइसी ऐसे भी हम नहीं खाते हैं। हाँ, तो नॉर्मल स्पाइसी का कोई दिक्कत नहीं नहीं है। खाते हैं। ठीक है, गैस एसिडिटी की तकलीफ होगी तब भी थोड़ी बहुत ही जलन हो सकती है, तो कोशिश करो कि ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे गैस एसिडिटी हो। जी ठीक है। और कोई सवाल? ना और कोई सवाल नहीं है, बस ठीक है। हाँ आपने ठीक कर दिया हमको, बस ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या कि जो परेशानी हमारे साथ हम फेस कर रहे थे, हम ही जानते थे कि क्या है नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ करने वाला वो है, हम माध्यम बनते हैं। और आपने इतना विश्वास करके अपना पूरा ट्रीटमेंट टाइमली पूरा ख़त्म किया, वो बहुत। और एक बात ये भी है कि यहाँ पर जब हम आए ना, तो जितने भी लोगों से हम मिले तो ज़्यादातर दिल्ली से बाहर के लोग हैं, ज़्यादातर। और सब जो है, मतलब आपका जो है ट्रीटमेंट अच्छा है तभी ना लोग आते हैं। अगर किसी के पास अगर पूरे कोई भी हो, दुनिया से आते हैं नहीं, सिंगापुर, बहुत लोगों से हम मिले, कई लोगों से आज भी मेरी बात होती है। ओके, कर्नाटक के हैं वो, दोनों बाप बेटा आते थे यहाँ, अच्छा। तो उनसे आज भी मेरी बात होती है, वो भी ठीक हैं, अच्छे और हैं। आप कितने, और कितने लोग हैं आप कुछ आपके टच में जितने जो ठीक लगभग हुए और अभी भी अच्छा चल लगभग रहे कम हैं? से कम जो है 5-6 बंदे हैं हमारे टच में। उन ठीक लोगों है, से भी जो है मेरी बातचीत होती रहती है, ठीक, लेकिन एक जो कर्नाटक का है उससे ज़्यादा बातचीत होती है हाँ। ओके, ठीक है, तो वो ठीक हैं, बढ़िया हैं। ठीक है। ठीक है सर, बहुत ठीक बहुत है सर, शुक्रिया, ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद।